यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 11th बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से ही ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयार करके जाओगे। पहला क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है, लिखा प्लांट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। देखिए एनिमल्स और प्लांट में डिफ्रेंशिएट आप लोगों ने सीखा होगा, किस प्रकार ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या चीज़ होती है इसमें। देखिए पहला इट हैव स्टैटिक ग्रोथ होती है। दूसरा इनडिफाइन जो होगी या इंडेफिनिट लाइफ स्पैन होगा, या फिर डेफिनिट लाइफ स्पैन, या फिर स्टैटिस ग्रोथ एंड इंडेफिनिट लाइफ स्पैन। चारों में से कौन सा सही है? तो आप लोग देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के पेपर अगर एक ही पेपर में दिए गए हैं तो आप लोग हिंदी से भी समझ सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डाइटम्स क्या होते हैं? देखिए सेकंड क्वेश्चन, डाइटम्स आर क्या? प्लांट हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्टास के मेंबर या फिर मोनोरांस के हैं। तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। केवल समुद्री जल में रहने वाला अकशेरुकी, मतलब अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट विच अकर्स ओनली इन सी वाटर। देखिए सी वाटर में पाया जाने वाला, सी वाटर में मिलने वाला एक प्राणी है या फिर एक एनिमल्स है। क्या हो सकता है? पोरीफेरा का मेंबर हो सकता है, प्रोटोजोआ का हो सकता है, काइनोडर्मेटा हो सकता है, या सिलेंट्रेटा हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आईसीबीएन प्रदर्शित करता है। देखिए आईसीबीएन ये आपका जो फुल फॉर्म आप लोग तैयार करनी है। चार ऑप्शन है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर की बात करें तो यानी कि वानस्पतिक नाम है या पौधे से रिलेटेड है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए नन ऑफ एबव बिल्कुल नहीं होता मोस्टली क्वेश्चंस में, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। चार क्वेश्चन आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो ध्यान से करिएगा क्या करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एपिथेलियल सेल्स आर कनेक्टेड बाय विच जंक्शंस। देखिए एपिथेलियल सेल्स आप लोग जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं? बाहरी आउटर सेल, मतलब आउटर लेयर, इन जो हमारी स्किन होती है एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। तो कनेक्टेड बाय द जंक्शन, किससे, किस चीज़ से मिलकर बनी? जंक्शंस आप लोग बताना है, राइट इट, इसके बारे में लिखें। दूसरा हु propounded, यानी कि हु प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट द नेम ऑफ दिस नेम ऑफ हिज बुक। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से नाम से क्लियर हो रहा, बाइनोमियल मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम। पहला नेम जो होगा वो जेनरिक नेम होगा, दूसरा जो स्पेसिफिक नेम होगा। जेनरिक नेम को जीनस कहते हैं, स्पेसिफिक नेम को स्पीसीज कहते हैं। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले जो टैक्सोनॉमी के बारे में जिन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी थी वो थे कैरोलस लीनियस। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आप लोगों को ये भी आसानी से आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसके इनकी जो किताब थी सिस्टेमा नेचुरी नाम की किताब थी, जिसमें इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताया था। अगला क्वेश्चन वायराइड्स एवं प्रियॉन्स क्या होते हैं? देखिए हाउ डिफरेंट, व्हाट इज द वायराइड्स एंड द प्रियॉन्स, इसके बारे में आप लोग लिखना। एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द जूलॉजिकल नेम ऑफ पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। देखिए कई तरह के जूलॉजिकल नेम आते हैं, वो भी कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, देखिए ध्यान से देखिए, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टिला, आप लोग सिलेंट्रेटास में देखेंगे या पोरीफेरा के मेंबर में देखोगे, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु गेव द टर्म प्रोटिस्टा। अगर आप लोगों के स्कूल में बालाजी पब्लिकेशन की किताब चलिए तो आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूं नोट्स वगैरह, तो आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने दे रखा है आप लोग आसानी से जुड़ सकते हो, और मैं तैयारी कराता चल रहा हूँ, आसानी से आप लोग तैयार करते चलो। क्वेश्चन नंबर 3 लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2-5 के आते हैं, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 डिफरेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल। देखिए 4 डिफरेंशिएट बताइए सेल वॉल को लेकर और न्यूट्रिशन को लेकर, रिजर्व फूड मटेरियल को लेकर, जो कि फंगस में होता है, एल्गी में होता है। और ऑल्सो राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। बहुत ही आसान है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज की होती है, क्योंकि ग्रीन कलर के सब्सटेंट होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं। और जबकि फंगस क्लोरोफिलस नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ये करते क्या है, इनके सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट एज वेल एज एनिमल ऑफ यूग्लिना वेट, मतलब व्हाट इज कंसिडर्ड टू द लिंक ऑफ बिटवीन, मतलब यूग्लिना को हम लोग प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं, इसका कारण बताना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई द प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ऐसा क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन करिए। प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है राइट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्मी पौधे। देखिए सीड नेक्ड होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। शैवाल और कवक में अंतर बताइए। राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंगस। अगला क्वेश्चन जो लॉन्ग माफ कीजिएगा जो वेरी शॉर्ट आंसर शॉर्ट से रिलेटेड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइकेन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड इट। और इन सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर के डिसिमेट्री की बात करें, डिफरेंस बिटवीन द एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक के बारे में समझा दीजिए। क्वेश्चन अगला जो यहाँ पर कह रहा है हु रोड द बुक माइक्रोग्राफिया की किताब जो लिखी थी वो किसने लिखी थी। और हु गेव द मॉडर्न सेल थ्योरी वॉज गिवन द मेन फैक्ट मॉडर्न सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या थी आप लोग जानते ही होंगे।
अगला क्वेश्चन करें, इन व्हाट एक्सपेक्ट टेरिडोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, यानी कि किस प्रकार टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म से बिल्कुल अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच साइंटिस्ट गिव द मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाइए। देखिए सिंगुलर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइए। आप लोगों ने मोज़ाइक थ्योरी पढ़ी हो प्रोटोप्लाज्म की, तो उसको भी देख लीजिएगा, प्रोटोमोज़ाइक थ्योरी। आगे है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ एंड आल्सो राइट द एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल समझाइए। उसके बाद व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन, क्या होता है। डिस्क्राइब द डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन की हायरार्की तैयार की होगी, जरूर पढ़ के जाइए। अगला था जूलॉजिकल नेम ऑफ द गिवन नेम, पाइला का जूलॉजिकल नेम, टेप 1 का जूलॉजिकल नेम, इंडियन लीच का जूलॉजिकल नेम अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो कि संक्षिप्त है, राइट ए शॉर्ट नोट्स इन द फॉलोइंग। ICBN का जो है आप लोगों को डिटेल में लिखना है, वैरियन का डिटेल में लिखना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गा के बारे में भी काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा, तो जरूर लिखिएगा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ग्रुप, ये आप लोगों को पता होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझिए और स्टेट द रीजन, रीजन भी लिखिए। और व्हाट डू मीन बाय सिमेट्री, सिमेट्री से आप क्या समझते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्री, असिमेट्री, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, आप लोगों को अच्छे से समझाना है। एनिमल्स में कितने प्रकार की होती हैं, राइट द एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल जरूर बताइए। राइट डिफरेंस बिटवीन द अनस्क्रिप्टेड एंड स्क्रिप्ट मसल, तो ये 3 तरह की मसल्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, याद आ रहा होगा आप लोगों को कौन कौन सी थी। एक वॉलंटरी मसल थी, एक इनवॉलंटरी मसल थी, एंड द लास्ट वन इज कार्डियक मसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन सीरीज है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फैमिली सोलिनेसी, राइट 4 डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलिनेसी, आल्सो राइट द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली सोलिनेसी, और इसके 3 एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताने हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है पुष्पक्रम से रिलेटेड, यहाँ पर जो पूछा गया उसको ध्यान समझिए। व्हाट डू मीन बाय द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और डिफाइन करिए द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग। देखिए कैटकिन हो गया और रेसीम हो गया और साइथियम हो गया, बालाजी पब्लिकेशन किताब में आप लोग सब कुछ मिल जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लांट आर कॉल्ड द वैस्कुलर क्रिप्टोगाम। देखिए वैस्कुलर क्रिप्टोगाम किन्हें कहते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में लिख दीजिए। अगर नहीं आता तो आप लोग को ऑप्शन में क्वेश्चन मिला, क्लासीफाई द एल्गा को क्लासीफाई कीजिए मेनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन पिगमेंट, सेल वॉल एंड इट्स हैबिटेट। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 2 एग्जांपल्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसिस विच आर मेंशन्ड इन द NCERT सिलेबस, NCERT कोर्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उम्मीद है आप लोग को ये भी क्वेश्चन आसानी से दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वायरस, किस जो है साइंटिस्ट ने वायरस की खोज की थी। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम बनाना फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इन द रिलेशंस ऑफ द वायरस विच साइंटिस्ट कॉल द कंटेजियम वाइवम फ्लोडियम, ठीक है, CVF, तो कंटेजियम वाइवम और फ्लोडियम, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अथवा में है, इसको भी कर सकते हैं आप लोग, अच्छे समझिए। ड्रॉ कीजिए अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल एज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एनी 4 सेल्स ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड देम, और इनसाइड देम मतलब 4 सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से बताना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ कहने की कोशिश की जा रही है। सारे पेपर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके स्कूल में भी हाफ ईयरली एग्जाम है, इसको जरूर जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए और शेयर बिल्कुल कीजिए। सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जिसमें उन लोगों की 11th क्लास की तैयारी अच्छे से हो सके और इसी पेपर के माध्यम से वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।